हेलो फ्रेंड्स, तो हम SK 1 to 17 पढ़ रहे थे। फिल्टर MCQs 9 to 11। तो यहाँ तक हमने 625 तक पढ़ लिया था। आज यहाँ से पढ़ेंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ ब्लैडर इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये बनता है एंडोडर्म से। और ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर की अगर बात हो तो वो मेसोडर्म से बनती है। 56-year-old मैन वर्किंग इन ऑफिस, ही हैज़ हार्ट मर्मर एलॉन्ग विथ QRS डिविएटेड एट +120 डिग्री एंड QRS has 0.18 सेकेंड। डायग्नोसिस, तो ये क्या है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। +120 ना, प्लस की तरफ अगर जाए तो ये राइट एक्सिस डिविएशन है ना। तो राइट एक्सिस डिविएशन किस में होता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। अगर नेगेटिव में जाता है ना तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर इनएक्टिव नॉर्मली आर एक्टिवेटेड इन मेडुला ड्यूरिंग इंक्रीज्ड ब्रीथिंग। जो नॉर्मली इनएक्टिव हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, लेकिन ड्यूरिंग इंक्रीज ब्रीथिंग वो एक्टिवेट होते हैं, तो वो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। रिगार्डिंग थर्ड वेंट्रिकल, ट्रू इज पोस्टीरियर टू लेमिना टर्मिनालिस। थर्ड वेंट्रिकल लेमिना टर्मिनालिस के पोस्टीरियर होता है। अ पेशेंट वाज ब्रॉट टू ER विद चेस्ट पेन फॉर 6 hours, सस्पिशन ऑफ MI विच एंजाइम रेज्ड अर्लीस्ट। सबसे पहले कौन सा रेज्ड होगा, CPK, क्रिएटिनिन फॉस्फेट काइनेज। तो 6 hour में 6 hour के अंदर अंदर ये हमारे पास एलिवेट होता है। उसके बाद है उसके बाद फिर हमारे पास ट्रोपोनिन भी रेज होता है ना, और फिर 6 to 8 hour में। अ स्टूडेंट वांटेड टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी टू एलिवेट रिजल्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ही शुड अप्लाई। तो वो क्या करेगा, रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, टेम्परेचर और ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी को जब आप कंपेयर करते हैं तो कौन सा एनालिसिस करेंगे, रिग्रेशन। 30-year-old फीमेल विद ग्रैनुलोमेटस लीजन ऑफ नेजल सेप्टम, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व हो रहा है ना, नेजल सेप्टम है, वस्कुलाइटिस है, प्रोटीन यूरिया है, एंड मोस्ट लाइकली लीजन इसमें कौन सा होगा, वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस। वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस में लंग्स इन्वॉल्व हो रहे थे। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक भी इन्वॉल्व हो रहा था, नेजल सेप्टम रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो ये हमारे पास वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस है, क्योंकि वस्कुलाइटिस उसने पहले से दिया हुआ है। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनर्वेटेड बाय अंसा सर्वाइकलिस एक्सेप्ट थायरोहायड। ये तीनों जो है, ओमोड, स्टर्नोहायड और स्टर्नोथायराइड, इन तीनों को अंसा सर्वाइकलिस। अंसा सर्वाइकलिस क्या था, हाइपोग्लोसल नर्व विद क्या था, C1 C2 C3। ट्रू अबाउट पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक का जो बेस होता है फॉर्म्ड बाय मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल बनाता है। एंड आर्टरी डैमेज इन शोल्डर डिसलोकेशन में, कौन सा आर्टरी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। और नर्व कौन सा डैमेज हो रहा था, वो एक्सिलरी नर्व था। ठीक है, आइका इज द ब्रांच ऑफ आइका एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, सेरिबेलर BELLAR, तो ये किसकी ब्रांच है, बेलर आर्टरी की ब्रांच है। और पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी पाइका जिसको कह रहे थे, तो वो किसकी ब्रांच थी, वो हमारे पास या तो डायरेक्ट वर्टिब्रल आर्टरी से आ रहा था, या फिर स्पाइनल आर्टरी से आ रहा था। फॉलोइंग स्प्लेनेक्टोमी विच ऑर्गेनिज्म लीस्ट लाइकली टू काज वेयर प्रोटीन सेप्टिसीमिया। तो इकोलाई हमारे पास ये लीस्ट लाइकली काज करता है सेप्टिसीमिया स्प्लेनेक्टोमी वाले पेशेंट में, क्योंकि मेनिंजोकोकस या नजरिया, ये दोनों सेम चीज़ें। ये हो गया निमोकोकस, हो गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये 3 कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म हैं, और ये मेनली हमारे पास काज करते हैं उनमें सेप्टिसीमिया। इस वजह से इन तीनों के फिर वैक्सीनेशन करवाते हैं स्प्लेनेक्टोमी के बाद पेशेंट्स को। बीटा ब्लॉकर्स कंट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा, क्योंकि बीटा ब्लॉकर ब्रोंकोस्पाज्म को इंक्रीज करेंगे। द ओवरडोज ऑफ विच ड्रग कैन बी डिक्रीज बाय अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन टू इंक्रीज इट्स एक्सक्रीशन, फिनोबार्बिटोन है। increased salivation by parasympathetic system associated with vasodilation due to VIP increased salivation हो रहा है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के जरिए, तो और वैजोडाइलेशन हो रही है। तो वैजोडाइलेशन क्यों होती है, VIP के जरिए, वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स। तो ये वैजोडाइलेशन कराता है GIT के मसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल होंगे ना GIT के मसल्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वगैरह हो किसकी, फूड डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की। ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील इज मेंटेन्ड बाय हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बिटवीन मील मतलब जोहर को आपने खाना खाया, अब रात को आप खाना खा रहे हैं, इन दोनों के दरमियान, ठीक है, असर को, मगरिब को, तो उस वक्त कौन मेंटेन करता है ग्लूकोज लेवल को, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लिवर के जो ग्लाइकोजन होती है उसकी ब्रेकडाउन होती है और उससे ग्लूकोज बनता है, वो मेंटेन करता है। और जो फास्टिंग होती है या बहुत ज़्यादा 10 to 12 हार तक किसी ने कुछ नहीं खाया, तो उस वक्त फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी सिगरेट स्मोकिंग इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस असल में ये पूछना ये चाह रहे हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस होता कब है, तो वो 3 to 8 वीक्स में होता है। तो उस दौरान अगर स्मोकिंग करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। मैरिनेशन इन फीटस स्टार्ट्स मेनली
मैरिनेशन फीटस में 4th मंथ में स्टार्ट होता है और कंप्लीट कब होता है? आफ्टर बर्थ। लॉर्डोसिस इज करेक्टराइज बाय इंक्रीज कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। लॉर्डोसिस एल से लोअर बैक। तो ये लोअर बैक में हमारे पास एंटीरियर कर्वेचर होती है, तो इसका आंसर है कन्वेक्स एंटीरियरली। ठीक है, एंटीरियरली इस तरह से कर्वेचर आ जाता है और लोअर बैक में, ठीक है, सैक्रम वाले से, सैक्रम और ये लंबर वाले एरिया में इस तरह से एंटीरियर की तरफ, ये समझिए उसका हेड है, फेस इस तरफ है ना, तो इस तरह से वाइड स्पेक्ट्रम। और जो काइफोसिस था, काइफोसिस में क्या होता है? इस तरह मैं बना के भी देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल हेड है काइफोसिस में, ये हेड काइफोसिस में, ये अपर बैक जो है कन्वेक्स होता है पोस्टीरियरली। काइफोसिस में एक तो अपर बैक में हमारे पास होता है और कर्वेचर क्या है? कन्वेक्स पोस्टीरियरली। उसके बाद फिर हमारे पास, ठीक है, ये थोरेसिक वर्टिब्री हो गए, फिर ये हमारे पास नॉर्मली इस तरह होता है। अब जो लॉर्डोसिस वाले होते हैं, लॉर्डोसिस वाले में ये लंबर एरिया जो है और सेक्रल एरिया ये बहुत ज़्यादा इस तरह से कर्व हो जाता है एंटीरियरली, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये हमारे पास क्या है? इसको फिर हम कहते हैं लॉर्डोसिस। और जो स्कोलियोसिस लैटरल कर्वेचर स्पाइनल कॉर्ड की, वर्टिब्रल कॉलम की, सॉरी। वाइड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक ड्रग कौन से होते हैं? एमियोडारोन वाइड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक ड्रग है, मतलब ये डिफरेंट टाइप के एरिथमियास के लिए यूज होता है। 16-year-old boy is prescribed cotrimoxazole for fever. After few hours, he develops red-colored urine and profound weakness. लैब टेस्ट शो इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस। मोस्ट लाइकली काज क्या है? G6PD, ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी है उसको, क्या? क्योंकि इसने क्या है? कोट्राइमोक्साजोल ने इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस काज कराया। तो इसके अलावा एंटी मलेरियल या फेवाबीन वगैरह देते हैं तो वो भी, या प्रीमाक्वीन देते हैं तो वो भी हिमोलाइसिस काज करवाते हैं G6PD वाले पेशेंट्स में। इन एक्यूट इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस, इंट्रा मीन्स इनसाइड, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल के अंदर अगर ब्रेक डाउन हो रहा है आरबीसीज की, तो उसमें क्या होता है? फाइंडिंग क्या होगी? डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन। अब देखें, हिमोलाइसिस दो टाइप का होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिमोलाइसिस एक इंट्रावास्कुलर होता है, एक एक्स्ट्रावास्कुलर। इंट्रावास्कुलर जो होती है वो ब्लड वेसल के अंदर ही आरबीसीज वगैरह ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्लड वेसल के अंदर जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उनसे क्या है? हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, और वो हीमोग्लोबिन जो होगी वो फिर क्या है? प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पड़ा होता है हेप्टोग्लोबिन, ठीक है, हेप्टोग्लोबिन, उसके साथ बाइंड होगा। तो जो फ्री हेप्टोग्लोबिन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो हमें कम दिखाए, वो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस में। और दूसरा जो टाइप था एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस, वो होता है ब्लड वेसल से बाहर। एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, कहाँ पे होती है? वो स्प्लीन के अंदर होती है। स्प्लीन के अंदर ये फॉर एग्जांपल कैपिलरीज हैं, वहाँ से जब ये आरबीसीज पास हो रहे हैं, ठीक है, एबनॉर्मल आरबीसीज या फिर जिनका हमारे पास लाइफ स्पेन कंप्लीट हो चुका हो, तो वो आरबीसीज क्या है? यहाँ से इंटर हो जाते हैं स्प्लीन के टिश्यू में, वहाँ पे मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं, वो इन आरबीसीज को खा लेते हैं, ठीक है, इनकी ब्रेकडाउन करते हैं, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस, जो कि स्प्लीन के अंदर होता है। और इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस ब्लड वेसल के अंदर होता है। एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस में बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस में हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज होता है। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। 60-year फार्म वर्कर है प्रेजेंटेड विद एसाइटिस कॉन्टेन मैलिग्नेंट सेल लिवर बायोप्सी शो एंजियोसार्कोमा, तो उसको एंजियोसार्कोमा हो रहा है 60-year फार्म वर्कर को। तो एंजियोसार्कोमा कौन काज कर रहा था? आर्सेनिक। ए से एंजियोसार्कोमा, ए से आर्सेनिक, ये याद रखें, आर्सेनिक काज करते हैं ना। फार्म वर्कर आर्सेनिक का यूज़ बहुत कर रहे होते हैं ना। इन फिजियोलॉजिकल शंट V/Q रेशो इज, फिजियोलॉजिकल शंट में V/Q रेशो कितना होता है? बिलो नॉर्मल। वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशो, लेडी विद लॉस ऑफ ब्लड और जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह होता है उसमें मोर देन 1 हो जाती है। लेडी विद लॉस ऑफ ब्लड अबाउट 1500 ml आफ्टर फ्यू वीक्स हर ACTH लेवल वाज लो एंड लेटर इट वाज फाउंड दैट हर एड्रिनल ग्लैंड साइज वाज रिड्यूस्ड टू 2 ग्राम। व्हाट इज़ द काज? अब नॉर्मली 4 to 5 ग्राम होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, लेकिन उसमें क्या है? एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन 2 ग्राम का हो गया। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड लॉस हुआ था, शॉक हुआ था उसको 1500 ml, तो ब्लड सप्लाई उसकी डिक्रीज हो गई थी, किसकी तरफ? एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ। उसकी वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स की एट्रोफी हो गई, तो साइज रिड्यूस हो गया, उसकी वजह से फिर क्या है? कार्टिसोल हमारे पास डिक्रीज हो गया। ये देखें, एट्रोफी ऑफ कॉर्टेक्स हो गई है एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि वहीं से हमारे पास कार्टिसोल वगैरह रिलीज होता है। असल में यहाँ पर इन लोगों ने ACTH की बजाय कार्टिसोल देना था।
तो ये थोड़ा सा इन लोगों ने एमसीक्यूज वो कर दिया है। कार्टिसोल रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से ना, एसीटीएच तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, और एसीटीएच जब कार्टिसोल कम होता है तो एसीटीएच इंक्रीज हो जाता है ना। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। अ पेशेंट ऑन हाइपरटेंसिव ड्रग प्रेजेंट्स विद postural hypotension and increased heart rate while standing is mediated by decreased firing rate of baroreceptor की वजह से होती है। प्राइमरी जो फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं वो अल्फा होते हैं। पेम्पनिफॉर्म प्लेक्सस प्रेजेंट होता है इंग्वाइनल कैनाल में। पेम्पनिफॉर्म प्लेक्सस क्या थे, जो हमारे पास छोटे छोटे ब्लड वेसल्स थे। मेजर फाइंडिंग इन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हेपेटोमेगली एंड हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ये मैंने पहले भी आपको समझाया है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम डिफिशिएंट है। ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम का काम था कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से फास्फेट को रिमूव कर देना, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट से अब फास्फेट रिमूव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एंजाइम ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक तो पोलर है, दूसरा इसका साइज बड़ा है, इस वजह से वो सेल से बाहर निकल नहीं सकेगा हेपेटिक सेल से, तो हेपेटिक सेल में एक्यूमुलेट रहेगा, तो उसकी वजह से हेपेटोमेगली हो रही है। और हाइपोग्लाइसीमिया भी इसी वजह से हो रहा है कि क्योंकि बिटवीन द मील्स ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती थी, ग्लूकोज ब्लड में आ जाता था, लेकिन अब क्या है, ग्लूकोज सेल से बाहर निकल नहीं पा रहा, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो रही है। A 35-year-old male diabetic patient presented to OPD with the complaint of glycosuria, 35 का है। He cannot absorb glucose from proximal region, यही है यहाँ, क्योंकि ये असल में पूछना ये चाह रहा है कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है नेफ्रॉन में, तो वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। अ डायबिटिक पेशेंट फॉल व्हाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स, हेड टिल्ट्स टू लेफ्ट साइड, राइट आई मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। मसल इन्वॉल्व कौन सा है इसमें, राइट सुपीरियर ओब्लिक। अब देखें, जो राइट सुपीरियर ओब्लिक मसल मतलब कौन सा नर्व हो गया, ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व राइट सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई कर रहा था। राइट सुपीरियर ओब्लिक का काम यह था कि नीचे की तरफ, ठीक है, डिप्रेशन करवाना। अब उसका जो है वो जो राइट साइड का हमारे पास लेफ्ट साइड पे वो हेड को टिल्ट करता है ताकि वो राइट साइड वाला आई हमारे पास ऊपर की तरफ और आउटवर्ड मूव कर सके, ठीक है। वो ऊपर और आउटवर्ड मूव करता है ना, नीचे की तरफ मूव नहीं करा। असल में नीचे की तरफ कौन मूव कराता था, नीचे की तरफ मूव करवाता है ये ट्रोक्लियर नर्व। देखें, ट्रोक्लियर नर्व का काम क्या है, ये सुपीरियर ओब्लिक को तो इनर्वेट करता है, लेकिन सुपीरियर ओब्लिक का काम क्या था, डिप्रेशन थी, आई की डिप्रेशन। अब जब सुपीरियर ओब्लिक ये नर्व या और ये नर्व डैमेज हो जाए या ये मसल डैमेज हो जाए तो फिर डिप्रेशन ऑफ आई नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, अपवर्ड। आई जो है अपवर्ड मूव करेगा और आउटवर्ड मूव करेगा। सुपीरियर ओब्लिक का काम क्या था, डिप्रेशन और इनवर्ड मूव कराना। तो ये सिंपल यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। वो यही कह रहा है कि वो क्या है, टिल्ट कर रहा है लेफ्ट साइड को, हेड को लेफ्ट साइड पे, और राइट आई उसका फिर मूव कर जाता है। जैसे वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट करता है हेड को, तो राइट आई उसका मूव करता है अपवर्ड, है ना, क्योंकि सुपीरियर ओब्लिक जो डिप्रेस कर रहा था वो अब काम नहीं कर रहा ना, ट्रोक्लियर नर्व डैमेज है, तो इस वजह से। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स अकर्स व्हेन देयर आर एक्स्ट्रा सेलुलर डिक्रीज ऑफ कैल्शियम। जब डिक्रीज होता है तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी, हाइपोकैल्सीमिया में होता है ना, टेटानी में जैसे होता है, जिसकी वजह से कार्पोपिडल स्पाज्म वगैरह हो रहा था। नर्व स्टिमुलेशन इज़ मोर डिफिकल्ट टू क्रिएट एक्शन पोटेंशियल, कब, हाइपोकैलेमिया में। स्ट्रेटिफाइड्स का क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है लाइनिंग डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में। इन सेप्टिक शॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेज्ड है, कौन सा रेज होता है, प्लाज्मा लैक्टेट। तो इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।